जी students, welcome with another important lecture today. Today we are going to discuss the structure and function of nephron. Nephron we know is the functional unit of human kidney. It is also known as urinary tubule. आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर डिस्कस करनी है और फिर देखना है नेफ्रॉन फंक्शन कैसे करती है। तो नेफ्रॉन में जो इसका फर्स्ट पोर्शन है इट इज़ द बुमैन्स कैप्सूल। तो नेफ्रॉन का जो इनर एंड है इट फॉर्म्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये एक किस्म का स्वोलन पोर्शन है विच इज़ नोन एज बुमैन कैप्सूल। बुमैन कैप्सूल सराउंड्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। बुमैन कैप्सूल में कैपिलरीज का एक नेटवर्क है विच इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस जो है इट इज़ द कैपिलरी नेटवर्क। तो इसमें से जो है वो एफरेंट आर्टीरियोल है, एक आर्टरी विच सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू दिस कैपिलरी नेटवर्क। कैप्सूल में जो ब्लड एंटर होता है इट एंटर्स थ्रू द एफरेंट आर्टीरियोल एंड लीव्स इट बाय efferent arteriole. Remember, arterioles are smaller arteries. मेन आर्टरी इज़ रीनल आर्टरी। ये उस रीनल आर्टरी से निकलने वाली आप ब्रांचेस कह सकते हैं। तो एफरेंट आर्टेरियोल जो है इट गाइड्स द ब्लड इनटू ग्लोमेरुलस। कैपिलरी नेटवर्क में इस ब्लड को गाइड करेगी और ये ब्लड जो है आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इट कम्स आउट थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल। उसके बाद ये ब्लड वेसल्स जो हैं स्पेशली जो एफरेंट आर्टेरियोल है इट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज का नेटवर्क जो है इट सराउंड्स द कैप्सूल। ये कैपिलरीज का नेटवर्क जो कैप्सूल को जो है वो नेफ्रॉन को सराउंड कर ले इट इज़ नोन एज दीज आर नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। बुमैन कैप्सूल देन गाइड्स इनटू द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। उसके बाद बुमैन कैप्सूल के बाद जो है नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पोर्शन आ जाएगा एंड दिस ट्यूबुलर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। दीज आर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल ट्यूब्यूल जो हैं देन दे गाइड इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है इट फाइनली ओपन्स इनटू रीनल पेल्विस। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगी। जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में होगा इट इज़ आल्सो नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड एक्चुअली इट इज़ द ब्लड प्लाज्मा विच इज़ फिल्टर्ड थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। ये ग्लोमेरुलस जो है इट पासिस आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस, ये फिल्ट्रेट जो है सॉरी पासिस थ्रू द ग्लोमेरुलस और उसके बाद ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूब्यूल में से होता हुआ जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिन। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं द इंटरमिक्स विद द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तो जो हमने बात की कि कैपिलरीज का एक नेटवर्क है नेफ्रॉन के बाहर, तो ये नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है और डिस्टल ट्यूब्यूल है ये इस नेटवर्क को, ये कैपिलरी नेटवर्क जो है इन दोनों पार्ट्स को सराउंड करता है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में ये कैपिलरीज जो हैं ये थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सटेंड हो जाती हैं एंड दे फॉर्म वेजा रेक्टा। ये आपके सामने नेफ्रॉन आप देख सकते हैं। तो नेफ्रॉन में आप ग्लोमेरुलस देख लें जो है विच इज़ सराउंडेड बाय बुमैन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। एफरेंट आर्टेरियोल आप देख सकते हैं ये रीनल आर्टरी से आ रही है। एफरेंट आर्टेरियोल आप देख सकते हैं और ये एफरेंट आर्टेरियोल जो है ये ग्लोमेरुलस से जो है वो बाहर आने वाली आर्टेरियोल है। देन फिर ये डिवाइड होगी, रीडिवाइड होगी एंड इट, और ये कैपिलरीज का नेटवर्क जो है ये सारे सराउंड इसको नेफ्रॉन को सराउंड कर लेगा। ट्यूबुलर पोर्शन को, लूप ऑफ हेनले को, प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल, ऑल ऑफ दीज आर सराउंडेड बाय
नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्लोमेरुलर जो फाइनली जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद लूप ऑफ हेनले डिस्टल ट्यूब्यूल दे ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं ये फिर जाकर रीनल पेल्विस में ओपन हो जाएंगे। द डायरेक्शन ऑफ एरो इन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर जो एरो की डायरेक्शन है इट शोज़ द मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट थ्रू द नेफ्रॉन। देन कम्स द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का फंक्शन जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। मेन फंक्शन जो है वो इसका यूरिन फॉर्मेशन है, एंड इट इज़ completed in 3 steps which are filtration, selective reabsorption and tubular secretion। तो सबसे पहले हमने देखना है फिल्ट्रेशन क्या है। दिस फिल्ट्रेशन इज़ आल्सो नोन एज प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो ब्लड जो ग्लोमेरुलस में से पास कर रहा है, ब्लड कैपिलरीज में से पास कर रहा है, दिस ब्लड इज़ फिल्टर्ड इनटू द कैविटी ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। इस ब्लड का कुछ प्लाज्मा है जो इसमें बोमैन कैप्सूल में फ़िल्टर हो जाएगा। इट इज़ आल्सो नोन एज बोमैन फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसे कहते हैं। प्लाज्मा है, इसमें वाटर है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें सॉल्ट्स हैं, और प्लस इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो यूरिया है। ग्लोमेरुलस जो हैं कैपिलरीज जो हैं दे हैव पोर्स, और जो ब्लड ग्लोमेरुलस में सर्कुलेट कर रहा है इट इज़ अंडर द पंपिंग प्रेशर ऑफ हार्ट। आल्दो ये जो ब्लड प्रेशर है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। ब्लड प्रेशर जो है वी नो इट इज़ अ सिस्टमेटिक सर्किट, और जैसे ही ब्लड जो है ब्रांचिंग आर्टरीज में से पास करता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। ग्लोमेरुलस तक पहुँचते पहुँचते ब्लड का प्रेशर जो है ये फ्रैक्शन में रह जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन है ब्लड प्रेशर का, ये भी इतना प्रेशर है कि इसकी वजह से जो है सम प्लाज्मा इज़ फिल्टर्ड इनटू बोमैन्स कैप्सूल, जिसे हम जो है बोमैन फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। उसके बाद आती है रीअब्सॉर्प्शन, और ये इसमें रीअब्सॉर्प्शन जो है इट इज़ प्रेफरेबली हम इसको सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन जो है वो कहेंगे। तो जैसे ही ये फिल्ट्रेट जो है मूव करेगा बोमैन कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आएगा, तो मोस्ट ऑफ द यूज़फुल सब्सटेंसेस जिसमें वाटर है, ग्लूकोज हैं, सॉल्ट्स हैं, दे आर रीअब्सॉर्ब्ड। और उसके बाद फिल्ट्रेट जो है जैसे ही ये पहुंचेगा उसमें लूप ऑफ हेनले में, तो फिर इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजिनस फेस जो है वो रह जाएंगे। लास्ट कम्स द ट्यूबुलर सिक्रीशन। नेफ्रॉन की जो एपिथेलियम है ये कुछ सब्सटेंसेस सिक्रेट करती है इनटू द ल्यूमन, मीन द स्पेस इनसाइड इनटू द कैविटी ऑफ नेफ्रॉन। तो दिस सिक्रीशन कंटेन्स हाइड्रोजन आइंस। तो ये जो नेफ्रॉन की एपिथेलियम ने सिक्रीशन सेंड की है इनटू द ट्यूब्यूल्स ल्यूमन, इसमें आइंस हैं, इसमें कुछ सॉल्ट्स होंगे, और इनका काम क्या है, इस ट्यूबुलर सिक्रीशन का काम ये है कि ये जो नेफ्रॉन में से फिल्ट्रेट पास कर रहा है ये इसकी पीएच वैल्यू मेंटेन करेगी। इस फिगर में आप देख सकते हैं नेफ्रॉन का फंक्शन। फर्स्ट कम्स ग्लोमेरुलस जिसने जहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी। सेकंड आप देख लें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आइंस, वाटर, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज वगैरह हैं, दे आर रीअब्सॉर्ब्ड, और इनकी रीअब्सॉर्प्शन के बाद जो है पीएच मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नेफ्रॉन की एपिथेलियम जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन से जो फिल्ट्रेट है इसकी पीएच मेंटेन करेगी। नंबर 3 कम्स डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि कुछ फ्लूइड जो है, कुछ फिल्ट्रेट जो है इट पासिस इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वेल इंटरस्टिशियल फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड है। नेफ्रॉन के बाहर जो है ये टिश्यू फ्लूइड मौजूद है। नंबर 4 स्टेप में आप देख सकते हैं सोडियम और क्लोराइड आयन जो है इनकी रीअब्सॉर्प्शन होगी। नंबर 5 में आप देख लें डिस्टल ट्यूब्यूल आ जाएगा, और यहाँ पर भी जो है वो यहाँ से जो है वो आइंस की रीअब्सॉर्प्शन है, आइंस एब्सॉर्ब होंगे और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये भी एब्सॉर्ब हो जाएंगे टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड।
और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है फाइनली इसमें भी वाटर और सॉल्यूट्स जो है वो रीअब्सॉर्ब होंगे। फाइनली आई 6 स्टेप के बाद जो फिल्ट्रेट है इट अटेन्स द शेप ऑफ यूरिन एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इसको गाइड करेगा रीनल पेल्विस में, फ्रॉम वेयर यूरिटर से होता हुआ ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के ज़रिए ये यूरिन जो है इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट। दैट्स ऑल।